हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें पढ़ना है वो है क्लास 10th और इसका चैप्टर है आज हमें ट्रिग्नोमेट्री 8.1 और इसका पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो अगर ये कहता है क्वेश्चन कि अगर साइन ए बराबर है 3/4 तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड tan ए। तो चलिए हम यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये मतलब जो है कॉस ए और tan ए का जो वैल्यू है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वी हैव साइन ए, यानी कि साइन थीटा जो है वो है बराबर 3/4। तो अब हम यहाँ पे मतलब निकालेंगे वैल्यू किसका, कास ए और tan ए। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हमें किसी का भी वैल्यू निकालना है तो हमें 3 साइड यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसका हम नाम रखेंगे ए बी सी। और ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने बी पे इसको 90 डिग्री रखा। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ए का वैल्यू आप किस तरह आएगा। यही कहता है कि जो साइन थीटा है वो ए पे है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो साइन थीटा है वो ए पे है। तो ए पे हमें यहाँ पे इंडिकेट करना है कि 3 कहाँ पे आएगा और 4 कहाँ पे आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक मतलब जो है हमारे पास टिप है वो है पंडित हरी बाट। इसका मतलब जो साइन है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप देखिए परपेंडिकुलर इसमें क्या आएगा और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा। तो सबसे पहली बात हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा ये साइड रहेगा, क्योंकि इसका जो 90 डिग्री है 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होता है वही होता है हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जो ये ए बी है ए सी वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है 3 है, ये किसके मतलब किसके बराबर है या किस साइड के बराबर है, ए बी है या बी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा साइड आता है, वो आता है इसका अपोजिट साइड, यानी कि जो साइन थीटा जो होता है साइन ए जो है इसी का जो अपोजिट साइड जो मतलब इसी का जो अपोजिट साइड होगा वही इसका परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये साइड हम यहाँ पे लिखेंगे, ये इसका इस वक्त जो है ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये साइड इसका जो है इस वक्त बेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी सी का भी वैल्यू है, ए सी का भी वैल्यू है। तो हमें बताना है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि जब तक ना हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे तब तक हम किसी भी साइन या tan cot sec cosec जिसका भी हमें वैल्यू निकालना है तो तब तक हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जब तक ना हमारे पास ये जो तीसरा साइड है ये भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम यूज। तो तब हम यहाँ पे निकालेंगे तीसरा साइड। तो जब हम तीसरा साइड निकालेंगे तो तीसरे साइड से ही हम फिर जो इसका जो है मतलब है cos a और tan a जो है उनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम cos का वैल्यू निकालेंगे वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे बेस नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, ये तीसरा साइड भी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिनस ए सी इज इक्वल टू 4, बी सी इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ए बी जो है ये हमें निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पीजीटी। तो हम यहाँ पे पीजीटी यूज करेंगे, यानी कि पाइथागोरियन थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है 4, दैट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। व्हाट इज बी, यानी कि इसका जो बेस है वो है ए बी। तो हम ए बी ऐसे ही रखेंगे। पी, व्हाट इज पी, पी इज 3 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ही रहेगा प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर का हम वैल्यू निकालेंगे। दिस इज हम लिखेंगे 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 ये कितना हो जाता है, ये आता है 7 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी जो है ये है √7, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये इस साइड का रूट आएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब ए बी जो वैल्यू है वो 7 आता है, √7। इसका मतलब ये जो ए बी है इसको हम लिख सकते हैं √7। तो अब आप देखिए तीनों के 3 साइड हो गए, ये साइड ए सी बी, बी सी और ए बी जो है तीनों के 3 साइड हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो इसने जो क्वेश्चन कहा है अब हम वही निकालेंगे।
यानी कि इसने कहा कि अब आप cos A का वैल्यू निकालिए, tan A का वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ। तो क्या करना है हमें, हाँ हम लिखेंगे cos A यानी कि cos थीटा, यानी कि A पे हमें निकालना है cos। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है पहला साइन cos, तो cos यहाँ पे है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस क्या आएगा, बेस यहाँ पे आएगा √7, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, वो आएगा 4। तो हो गया cos का वैल्यू। अब ऐसे ही हमें निकालना है tan का वैल्यू, यानी कि tan थीटा यानी कि tan A। तो tan A पे यहाँ पे हमें देखना है, इस A पे हमें इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, तो बेस क्या है, दैट इज √7। तो इस तरह आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो वीडियो एंड होने से पहले आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।